कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कही, माने मार्ग मोक्ष न करुणा उपजे जो। समय सार जी में गाथा है, रे शास्त्र में नहीं ज्ञान। श्रीमद जी ने लिखा है, अब एक साथ जल्दी जल्दी जोड़ रहा हूं सबको। श्रीमद जी ने लिखा है, जो ज्ञानी गुरु को छोड़कर शास्त्र में अवगाहन करना चाहे तो 84 में अवगाहन करता है। कैसे लिखा होगा? इसलिए यहां लिखा है स्टॉपदेश की गाथा में, गुरु को पूछ, गुरु को पूछ। क्या पूछें? आत्मा के बारे में पूछ। तो साहब आप हमें बता दो, हम उसी से पूछ ले रहे। ऐसे लोग पूछते हैं, मेरे से कल पूछ भी रहे थे। तो फिर हम कौन से गुरु के पास चले जाए? दिगंबर गुरु के पास चले जाएं? किसके पास जाएं? आप बोलो। कहीं मत जा, कहीं मत जा। तूने जो शास्त्रों में गुरु का स्वरूप पढ़ा है उनका ध्यान कर, बस विनय से ध्यान कर, निमित्त आपो आप अवतरित हो जाएंगे। तो किसी को मत पूछ। ज्ञानी गुरु की संगत छोड़कर, संगत, संग नहीं, संयोग नहीं, संगत। जैसा संग वैसा रंग। संगत, गत मन परिणमन, सम गत। जैसे गुरु आत्मज्ञानी हैं, वीतरागी हैं। स्वामी जी ने तो सर्वज्ञ तक का नाम दिया ना गुरु के नाम पर, सर्वज्ञ तक, सम्यक दृष्टि से लगाकर सर्वज्ञ तक। क्योंकि जो आत्मा को जानते हैं, रागादिक से न्यारा जानते हैं, उनसे पूछ। करता धरता बतावे, पुण्य पाप में अटकावे। वर्तमान में तो पुण्य की जरूरत है नहीं कि ऐसा कहवे उसकी संगत नहीं करनी। पुण्य की प्रेरणा भी करे तो संगत नहीं करना, पूछना ही नहीं, पूछना ही नहीं। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, मात्र शास्त्र सुनने की पद्धति बुद्धि से यथवा तद्वा श्रद्धा वाले के मुख से शास्त्र नहीं सुन। बहुत लिखा है, बहुत। जिन्हें जिनाज्ञा भंग होने का बहुत भय हो। वक्ता और श्रोता दोनों के बारे में एक बात कॉमन है, जो अध्यात्म रस के रसिया हो। दोनों में लिखा है, अध्यात्म रस के रसिया हो। बहुत व्याकरण न्याय शास्त्र आदि का ज्ञाता हो, लेकिन अध्यात्म रस का ज्ञाता न हो, तो ऐसे गुरु को, पंडित को, विद्वान को, जैसे सर्प पर मणि होती ना, मणि क्या कहते हैं, मणि युक्त सर्प, मणि युक्त सर्प के समान दूर से ही त्याग देना। इसका मतलब टोडरमल जी ने कितना लिखा होगा। किसको पूछें फिर? आप ही बताओ, हम किसको पूछें? सन गुरुओं का जो स्वरूप कहा गया है, सर्वज्ञ का जो स्वरूप कहा गया है, तो उनका स्वरूप ध्यान विनय से विशुद्धि बढ़ती है और विशुद्धि भटकने नहीं देती। बोलो, विनय से, स्वरूप समझने से विनय आती है। पंच परमिष्टि का, सच्चे ज्ञानी का, धर्मात्मा का, सम्यक दृष्टि का, वीतरागी देवशास गुरु का स्वरूप समझने से, समझने से विशुद्धि आती है, विनय आती है, विनय से विशुद्धि आती है और विशुद्धि भटकने नहीं देती। कोई कह सकता है, श्रीमद जी ने तो कोई से नहीं पूछा, गुरुदेव श्री ने तो कोई से नहीं पूछा। जो जीव पूर्व भव में सर्वज्ञ की सभा से आते हों या सर्वज्ञ के समीप से आते हों या सम्यक दृष्टि के समीप से आते हैं, तो देखना सुनने का काम वहां हुआ है। इसलिए शास्त्र पढ़ते से ही स्मरण हो जाता है, शास्त्र मिलते से ही स्मरण हो जाता है। गुरुदेव को, श्रीमद जी को देखकर आप स्वच्छंद नहीं होना।
आप हमेशा विनय रखना, स्वरूप समझना, विनय रखना, तो इससे विनय से विशुद्धि आएगी। विशुद्धि रहित ज्ञान, विशुद्धि रहित ज्ञान शुष्क ज्ञान है। विशुद्धि रहित ज्ञान शुष्क ज्ञान है। श्रीमद जी ने बोला है, विशुद्धि सहित ज्ञान तुझे भटकने ही नहीं देगा, कभी अथड़ने नहीं देगा, दुखी नहीं होने देगा, भ्रमित नहीं होने देगा। सीता जंगल में अकेली थी, अंजना अकेली थी, द्रौपदी परेशान थी, पांडव परेशान थे। परेशान हो तुम्हारी भाषा में, अंदर से नहीं, अंदर से नहीं। जिनके पास विशुद्धि होती है वे आत्मघात नहीं करते। अभी बहुत सुंदर वाक्य बोला, जो गुरु पास से नहीं रहता है वो अपने चैतन्य प्राणों का घात करता है। अभी बोला जो गुरु पास नहीं रहता है, बोला था, सुना था, वो चैतन्य प्राणों का घात करता है। मुझे तो फिर आंसू आने लगे, ऐसा लग रहा था। फिर वो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, फिर नहीं कर सकता, गुरुदेव को सुनने के बाद पढ़ा नहीं सकता। वो शब्द वही गूंजते रहते हैं, मतलब नया सोच नहीं सकते कुछ कहने के लिए। वो कैसे कह रही, कैसे, मैंने उनकी शैली तो देखो, कैसे बोल रहे बिल्कुल। कोई बाग जाल का आडंबर नहीं, कोई बाग जाल का आडंबर नहीं। मैं तो कहता हूँ प्रवचनकारों को अपनी टेढ़ अकल छोड़ के केवल उन्हें सुनना चाहिए, फिर कुछ बोलना चाहिए, तो आपको बहुत विशुद्धि आएगी। आज जितना जो विद्वानों में थोड़ा सा भी कुछ दिखता है ना, आपको थोड़ा भी जो कुछ दिखता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा थोड़ा का मतलब, वो इसलिए आता है बस। फिर से बोलता हूँ, जिनको आत्मज्ञानी होना हो, कितना अच्छी भाषा लिखी, ठसाब बानी। शिष्य के चित्त में ठसाने के लिए, बिठाने के लिए ये बात कहते हैं, सूक्ष्म में कहते हैं। ये सारी बुद्धि वाले कैसे कहते, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहले आटा पिसाने, गेहूं पिसाने जाते थे ना घट्टी पर, तो वो डब्बे में आटा आता है तो उसको ऐसे करता है। ऐसे गुरुदेव सिंह ने इतनी सरल सरल शब्दों में फिर ऐसे ठपका दे दे के, ए भैया सूखना नहीं। शास्त्र में नहीं ज्ञान, शब्द में नहीं ज्ञान, गाथा है मूल में। स्वामी जी कहते थे, सबको याद होगा, मैं तो रिपीट ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको याद होगा। शास्त्रों में शब्द है, शास्त्रों का मर्म ज्ञानी के हृदय में है। इसलिए ज्ञानी पासे पूछ, तो अब नाम तो बताओ कौन से पूछे, कह दिया ना, ये बता तो दिया। तू पूछने का भाव रखेगा, योग्य निमित्त तेरे पास आ जाएगा। तुझे ढूंढने नहीं जाना, तपास वाणी सुन जरूर, कोई जरूरत नहीं, कहीं मत जा तू। प्रवचन सारजी में लिखा है, निमित्तों की, क्या शब्द लिखा है भूल जाता हूँ, अच्छा शब्द है, व्यग्र मत हो निमित्तों की तलाश में, ऐसा कुछ शब्द है अच्छा, निमित्तों के लिए तू व्यग्र मत हो। अच्छा शब्द, लेकिन इतना अच्छा शब्द मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। भाव तो याद रह जाता है लेकिन शब्द याद नहीं रहता। बहुत सुंदर शब्द है, पढ़ लेना आप, मैं तो आगे चलता हूँ। चले आगे। शुष्क ज्ञानी नहीं होना भैया। शास्त्र पढ़ करके जो अपने को ज्ञानी मानता है वो शुष्क ज्ञानी है। मिथ्या ज्ञान की क्या पहचान है कोई पहचान? कि योग्य ज्ञानी का योग्य आदर नहीं करता, ये मिथ्या ज्ञान की पहचान है। योग्य ज्ञानी की योग्य विनय नहीं कर पाता, ये मिथ्या ज्ञान की पहचान है, मिथ्यात्व की पहचान है। शास्त्र पढ़ करके तुम्हें ऐसा लगता है कोई क्या जानता है, बस गए। एक पर्याय का अहम तो बहुत होता है मिथ्यात्व के लिए, एक पर्याय का अहम बहुत होता है मिथ्यात्व के लिए। गया, कल कहा था, हूं बहु जानू छु, हूं समझू छु। गया गया। लोग मेरे से पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। सोनगढ़ में पूछा था पिछली बार, बहुत साल पहले गए थे जब, ऐसे पूछा था कि इतना घोर पुरुषार्थ करके तो सम्यक दर्शन हुआ और एक समय में छूट जाता है। इतना निर्णय किया, इतना मेहनत करी, इतना करा, छूट जाता है। ऐसे कैसे छूट जाता है?
श्रद्धा कैसे छूट जाती है, अहम कैसे छूट जाती है, प्रतीति कैसे छूट जाती है? इसे प्रश्न पूछा सच्चे। आपको भी लगता तो होगा इतनी मेहनत करी और 44 सेकंड में छूटे ही गया, और फिर कहो अर्धपुद्गल परावर्तित चला जाओ। ओ हो, ये कर्णानी योग नहीं, इसके लिए है। कर्णानी योग कर्ता बुद्धि तो छुड़ाता ही है, कर्ता बुद्धि तो छुड़ाता ही है, लेकिन तुझको सावधान बनाता है। अकड़ मत। मैंने 25 साल मेहनत करी, मैंने इतना पढ़ा, फिर ऐसे सोचा, फिर मैंने ऐसे ध्यान लगाया, फिर ऐसे बैठा, मैंने इतना गुरुदेव की सीढ़ी सुनी, फिर मैंने इतनी चर्चा वार्ता करी, फिर मेरी इतनी विशुद्धि बढ़ी, फिर मैंने ऐसा करा। मत बोल मत बोल मत बोल। एक पर्याय का अहम अनादि का संस्कार है, तेरे पर्याय का अहम का। इतना घोर पुरुषार्थ करके तुमने संकेत पाया, नहीं एक समय में छूट जाता है। छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? उपशम क्यों होता है? पहली बार में नियम है, सबको छूटता है। सावधान हो के समझ, अपनी 1.5 अकल का मोटप मतला बहुत हृदय से ऐसा कह रहे हैं, क्या कैसे कहें ये बात समझ में आ रहा? कुछ शुष्क ज्ञान नहीं करना भैया, कभी नहीं करना। जड़ क्रिया में नहीं फंसना। माने मार्ग मोक्ष न, कैसे कैसे लिखा हुआ श्रीमद जी ने, करुणा उपजे जड़। मैंने आत्म सिद्धि का प्रवचन किया जरूर है, लेकिन सच कहूं तो अनंतवा भाग भी नहीं समझा पाया उसको। मैंने बहुत कहा है कि आप सीडी सुने ना, जो उधर की बॉम्बे की, हर प्रवचन की बात कहा कि मैं नहीं कह पा रहा हूँ, मुझे और कहना है इसमें, लेकिन समय पूरा हो रहा है, इसलिए बहुत गाथाएं छोड़ दी, बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, बहुत कुछ ऐसे बोल दिया। ठीक है, इसको वहां समझ लेना, इसको निश्चय व्यवहार में समझ लेना, इसको वहां समझ लेना, लेकिन बहुत मर्म है, बहुत मर्म है। आगे समझ में आया? अब अपन समय नहीं खो रहे हैं, आ जाते हैं वापस। विशुद्धि नहीं खोना, विनय नहीं खोना। यदि तुम्हें कोई बताने वाला ना मिले और शास्त्रों का शब्द समझ में नहीं आए, जो पूर्व से तैयारी करके आए उनको तो जल्दी हो जाएगा, और हो सकता है उनमें से कोई पूर्व की तैयारी करके नहीं आए हैं तो कदाचित शास्त्र पढ़ने में जीवन चला जाए, तो भी विनय मत खोना, विशुद्धि नहीं खोना। सम्यक सम्मुख होकर भी जीवन चला जाए तो अपने जीवन को धन्य मानना। मैं नहीं कहता हूँ ये शब्द, टोडरमल जी साहब ने कही, मैं नहीं कहता हूँ। सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण आप पढ़ ले, भावांतर में कर लेगा। मैंने अपन दीदी इतना रुचि से पढ़ें, जल्दी नहीं करें। सम्यक की पर्याय या शुद्ध पर्याय, प्रतीति, अतीन्द्रिय भेदन, उसके लिए इमोशनल नहीं होएं, बिल्कुल नहीं होएं। तत्व निर्णय पर दृष्टि रखें। ध्रुव व्यायिक स्वभाव को चौंटने की कोशिश करें, पकड़ने की कोशिश करें। पर्याय की तरफ झांकना नहीं, हो रही कि नहीं हो रही, मत होने दे, मत होने दे, झांक मत, देख मत। कसम ही खा लो, सोचेंगे ही नहीं कि मुझे सम्यक तो हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हो जाएगा। सोचेंगे भी नहीं कि मुझे हुआ कि नहीं हुआ, सोचेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं। दूसरों से तो बात दूर गई। मैंने इतना दृढ़ समर्पित त्रिकाली ध्रुव व्यायिक पे होगा तो यहाँ हो सकता है कह रहा हूं, हो सकता है, नहीं हो तो डरना नहीं। मैं इसलिए बात कहता हूँ, बहुत लोग इससे थोड़ा कंटाल जाते हैं। इतना पढ़ते हैं, कुछ तो होता नहीं, कुछ तो होता नहीं, इतना सुनते हैं, होता तो कुछ नहीं। पढ़ने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, चर्चा से क्या होता है। मैं इतना विचार करता हूँ, मेरा तो माथा दुखने लगा। माथा तो दुखेगा ही। विनय के बिना विशुद्धि नहीं होती, विशुद्धि के बिना सम्यक नहीं होता। इसलिए मैंने स्टेप बता दी। क्या बोला है? देश शास्त्र गुरु और 6 द्रव्य शास्त्र तत्व, त्रिकाली ध्रुव व्यायक, इनका बरोबर बारंबार निर्णय करना। अपने प्रयोजन को, अपने शब्द भूल जाता हूँ, मोक्ष में प्रकाश में इतना बढ़िया लिखा है, जिन्हें अपना कार्य साधने का बहुत हर्ष है, ऐसा कुछ भाव है। देखो शब्द यही होंगे शायद, जिन्हें अपना कार्य साधने का बहुत हर्ष है, जिनवाणी कैसे सुने, अति प्रीति पूर्वक सुने। लिखा है, पढ़ना, मुझे शब्द याद नहीं रहते, लेकिन भाव यही है, शायद यही शब्द लिखे हैं इसमें, पढ़ लेना आप। अति प्रीति। तो पंडित साहब ने मेरे से पूछा, अति प्रीति का क्या अर्थ करते हो आप? अभी पूछा मेरे, अति प्रीति का क्या अर्थ करते हो? आपके सामने कैसे बोले, कैसे बोले, बोलो। इसका उत्तर बताता हूं, पहले गुरुदेव की याद आ रही है, पहले उनको सुनाऊंगा।
राम जी भाई सामने बैठते थे, सबको देखा हुआ जिन्होंने, ऐसे सामने बैठते थे, विराजते थे। गुरुदेव श्री ने चर्चा चल रही थी, प्रवचन में बात पूछी, राम जी भाई गुरु से ज्ञान होता है कि नहीं होता है, बोलो बोलो, गुरु से ज्ञान होए कि नहीं होए? क्या उत्तर है आपको, बोलो है, बोलो। ये अभिनय है। मालूम राम जी भाई का जवाब क्या था, सुना है आप लोगों ने? साहेब आप सामने जवान उपड़ती न थी। क्या बोला? सही उत्तर देने के लिए ग्रंथ मत खोलो, सही उत्तर देने के लिए ग्रंथों की और बुद्धि को मत दौड़ाओ, सही चिंतन करने के लिए ग्रंथों में बुद्धि मत दौड़ाओ, मत दौड़ाओ। ऐसे अच्छा उत्तर ये कोई नहीं दे सकता, ऐसा एक योग्य शिष्य ही ऐसा जवाब दे सकता है। साहेब बोलो ने, चुप, एक बार पूछा चुप, दो बार पूछा चुप, तीसरी बार चुप। राम जी भाई हूं तमे पूछू छू, जवाब, अब मैं पूरी गुजराती नहीं आती, जवाब नहीं दे सकते। साहेब आप सामने जवान उपड़ती न थी। ये है योग्य शिष्य की योग्य बनाई। मुझे अब ऐसा लगता है कि प्रवचन कर कैसे पढ़ूंगा, मुझे नहीं समझ में आता। कभी आप उन शिष्यों का स्वरूप पढ़ो, उन शिष्यों का स्वरूप समझो। मुझे लगता नहीं मैं तो पढ़ा पाऊंगा, क्या करूं। अति प्रीति का अर्थ रह गया, भूल नहीं जाऊं, पूछ लेना। एक शिष्य का और बताता हूं, फूलचंद जी, फूलचंद जी। गुरुदेव श्री का अभिनंदन ग्रंथ देख लेना, गुरुदेव श्री का अभिनंदन ग्रंथ। उन्होंने शायद बाबू भाई जी, एक दीपचंद जी सेठिया, एक नेमचंद जी पाटनी, संभवतः ये 3 नाम है, मुझे लगते हैं ज्यादा, मेरे ख्याल से। बहुत दिनों बाद पढ़ा था ना, भूल जाता हूँ, बहुत गड़बड़ है मेरी, लेकिन संभवतः ये तीनों नाम है। उस लेख में पूरे 99% लेख में इन 3 का वर्णन किया उन्होंने। इन 3 का वर्णन किया, दीपचंद जी सेठिया जी, बाबू भाई जी और इनका, किसी का नहीं किया। सबसे आखिरी में एक पैराग्राफ लिखा, मैं उन पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में क्या कहूं, जिनके शिष्य इतने अच्छे हैं तो गुरुदेव कितने अच्छे होंगे। लेख पूरा हो गया, पढ़ लेना आप घर जाके, यदि हो अभिनंदन ग्रंथ पढ़ना। शिष्यता सिखाई नहीं जाती, उसमें भी है। बोलो, बाबू भाई जी की स्मृति में जो ग्रंथ है उसमें भी है। यदि नाम भूलें, मुझे लगता है तीनों ही नाम होने चाहिए, मतलब है ना। मतलब जब मैं इसे पढ़ता हूं ना, तो फिर मैं आगे कुछ नहीं पढ़ता, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सुनता, तब दिन भर ऐसा लगता है हम कहां खड़े हैं, हम क्या सोच रहे हैं। हम उत्तर देने के लिए शास्त्र खोजते हैं, हमारी बुद्धि शास्त्र में दौड़ती है। बुरा नहीं मानना, आचार्य ने लिखा है, तेरी बुद्धि व्यभिचारिणी की भांति शास्त्रों के जंगल में क्यों भटकती। इसका अर्थ कौन समझेगा ना, कौन समझाएगा। क्या लिखा है? तेरी बुद्धि शास्त्र रूपी जंगल में व्यभिचारिणी की भांति क्यों भटकती है। वो शुद्ध चेतन परमेश्वर तेरे पास है, तो उसमें तृप्त क्यों नहीं होता, इसमें सदा रतिवंत बन। आखिरी गाथा में ये कहना पड़ा कौन कौन स्वामी को, आमा सदा रतिवंत। इसमें संतुष्ट हो, तृप्त हो, जिससे तुझे उत्तम सुख हो। इसकी भी आखिरी गाथाएं चल रही है सब, तो इसमें तृप्त हो। बहुत कुछ कह दिया आज, बहुत कुछ। आपको ये समझ लो, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। शब्दों में कुछ दम नहीं है, शब्द तो शब्द होते हैं, लेकिन जिन्हें आत्म साधन करना हो बहुत विचार करना, बहुत विचार करना। पढ़ो थोड़ा, विचारो ज्यादा। अभी लिखा था इसमें, क्या लिखा था, ये सुनते आगे क्या लिखा था, बहु विस्तार करवाती सु, यही लिखा था। मैं गुजराती याद नहीं रहती ना, इसलिए थोड़ा सोचता हूँ गलत तो नहीं बोलता हूँ। बहु विस्तार करवाती सु, हे सारी बुद्धि वाले,
तो थोड़े में समझ ले भाई, आप तो सब समझ गए, आगे चलें। हाँ, अति प्रीति पूर्वक सुन, इससे विनय होगी, विनय से विशुद्धि आएगी। सुनाने वाले के प्रति बहुत विनय रख, बहुत विनय रख। यदि तुझे विनय नहीं हो तो पहले स्वरूप समझ, केवल देखा देखी नहीं करना। गुरु से पूछ कर अर्थ समझ में आया कुछ? गुरु माने कोई साधु का नाम नहीं लिखा, गुरु माने कोई विद्वान का नाम नहीं लिखा। गुरु माने समझो, गुरु का अर्थ बताता हूं। लोक में गुरु किसको कहते हैं? जो हमारा प्रयोजन होता है उस गुण में अधिक को गुरु कहते हैं। क्या बोला, क्या बोला बेटा? हाँ, गुरु किसको कहते? जैसे तुमको MBBS करना हो तो सॉफ्टवेयर के गुरु को थोड़ी ढूंढते हो, आगे थोड़ के हमारे गुरु जी, कभी नहीं कहते यार। MBBS करना है तो उस गुण में वो अधिक है तो आप उसको गुरु कहते हो। समझ गए? अब तो समझ गए। ऐसे ही जिनको और ज्ञान करना हो, लोक में पॉलिटिक्स पढ़ना हो, ये पढ़ना हो, रसोई का ज्ञान करना हो, तो वो उसके लिए वो गुरु है। क्रिकेट सीखनी हो तो उसका गुरु है कि नहीं? वो गुरु है क्योंकि उस विद्या में वो आगे है। ऐसे ही गुरु, अब समझ में आ गया किससे पूछना? जो आत्मानुभवी हो, आत्मा की बात को ऊर्ध्व करता हो, भगवान की वाणी के आगम के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार ध्रुव त्रिकाली गायक पर भजन देता हो, ऊर्ध्व करता हो, उसको पूछ बस, और किसी को नहीं पूछ। पूछे ही मत। मैं आज अपने भैया से कह रहा था, बहन भैया से, मुझे तो पता नहीं कैसे योग अच्छा बन गया, कोई महाप्रताप हो गया, पुण्य का कोई अद्भुत, करोड़ों अनंतों भवों का कोई पुण्य खिल गया कि गुरुदेव को पाने के बाद पंडित साहब मिले। जैसे कोई एक पिता का वियोग हो जाए तो ताऊ जी संभाल ले रहे या चाचा जी संभाल ले रहे, ऐसे मिल गए वो। इसके बाद आज तक मैंने एक भी विद्वान को प्रश्न नहीं पूछा, एक भी प्रश्न नहीं पूछा, एक भी। मैंने एक दिन कहा भी था, मैंने युगल जी बाबू जी से तक प्रश्न नहीं पूछा। मैं इसका कोई उनकी अनादरना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भटकती नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे जो समझना था वो पूछ लिया। कभी ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि तू इतनी सी बात क्यों पूछ रहा हो, इतनी बड़ी बात क्यों नहीं पूछता, तुझे तो और सूक्ष्म क्वेश्चन करना चाहिए, तुझे तो ऐसे करना चाहिए। कभी नहीं कहा, मैंने किसी पूछा ही नहीं। मैं हर बार मैंने बाबूजी के हाथ जोड़ के निवेदन किया, पैर छूकर, बाबूजी आप अन्यथा नहीं लेना, पता नहीं मुझे आपके सामने प्रश्न नहीं आते, आप मेरे लिए भी कुछ समझते हो तो जरूर कहो, मैं उसका अनुकरण जरूर करूंगा। जब भी जीवन में कोई विचित्र बात हो जाती है तो उनका आदर याद आता है तो पत्र लिख देता हूं उनको, बाबूजी आपके बिना पूछे आज मैंने ऐसा किया है, कोई चूक होती हो तो आप बोल दीजिए। बहुत कम काम पड़ा, हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि ग्रुपिंग कर लेना, ग्रुपिंग की बात नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप इसमें गलत अर्थ निकालें। बहुत धीरज का मार्ग है। वैनश्री के वचनामृत पढ़ लेना, इस भाव के बहुत बहुत वो मिल जाएंगे आपको, बहुत बोल बहुत मिलेंगे आपको। धीरज रखना, जल्दी नहीं करना, भावुक नहीं होना, घबराना नहीं, अपनी बुद्धि को थोड़ा विराम देना, बहुत मिलेगा आपको, बहुत मिलेगा। चलूं आगे, चलूं। कौन सा प्रश्न ले गया था? शास्त्रों को अति प्रीति पूर्वक सुनना। अति प्रीति तभी होगी जब वक्ता पर विश्वास हो। वक्ता पर विश्वास नहीं होगा तो बैठे बैठे मैंने खूब देखा है, बहुत देखा है। गुरुदेव श्री के सामने जो बैठते थे उनको भी देखा है, मैं नाम तो कहने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सभा में भी देखा है और अन्य विद्वानों की सभा में भी देखा है, क्योंकि ये तो कॉमन रोग है, कॉमन रोग। प्रवचन सुनते समय हम वस्तु नहीं पकड़ते, हम ये पकड़ते हैं कि ये बात नई है, ये पुरानी है, ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है, ये दृष्टांत नया है, ये बाबूजी कहते हैं, ये लालू भाई जी कहते हैं। मैंने एक दिन एक भैया से कहा, ये हमारे साथ रहते हैं, मैंने एक बात कही, दुखी होए ये मिथ्या ज्ञानी का लक्षण है, सुखी होए ये सम्यक ज्ञानी का लक्षण है। बोलो, बोले बराबर। मैं तो मेरे गुरु नहीं, मैं तुमसे सवाल जसवाने नहीं आया था। सही है, सही है, तुमसे सही नहीं सुनना था मुझे, समझ में आया? विनय की बात बता रहा हूं, विनय की बात। गुरु कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हो? हम आपसे कह रहे हैं मिथ्या ज्ञानी दुखी का लक्षण है, सम्यक ज्ञानी सुखी का लक्षण है। सम्यक ज्ञानी कभी दुखी होता नहीं और मिथ्या ज्ञानी कभी सुखी होता नहीं।
मिथ्या ज्ञानी के चित्त को विश्राम मिलता नहीं और सम्यक ज्ञानी का विश्राम कभी खत्म होता नहीं। बराबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे तो तुमसे सही के लिए थोड़ी पूछा ना मैंने कि तुम हमारा टिक मार्क कर दो। नहीं समझ में आया? बच्चों से बोलो, बोलो बेटा 2 और 2 4, गुरुजी सही है। अरे हम अनाउंस करवा रहे हैं, आप बोलो। कई बार ऐसी गलती होती होगी, सभाओं में तो होती है, कॉमन लोग है बिल्कुल। तो आप हमें जांचने बैठे हो कि आप हमारा अनुकरण करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बोलो? हाँ हाँ, गुरुदेव को सुनो, मिलाते चलो, पढ़ो, मिलाते चलो। बता चुके एक दिन हम आपको। अति प्रीति पूर्वक, अति प्रीति पूर्वक इसका अर्थ भाव दीपिका में, भाव दीपिका में पढ़ लेना। सम्यक दर्शन करने की जिन्हें गरज हो, सम्यक दर्शन करने की जिन्हें गरज हो, आत्मानुभूति की गरज हो, संसार सागर में जिसको जहर लगता हो, वे क्या करें? अपने शरीर से भी असंख्यात गुनी प्रीति अपने स्त्री से नहीं हो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि। क्योंकि अपने शरीर को सुख तो सभी देते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं देते। आप बाजार में 250 ग्राम मिठाई खा जावे और घर में नहीं लावे, धर्म नहीं कर सकता। लिखा है, पढ़ लेना। आप कहो तो रत्नगढ़ साहब का 4 जी नहीं, आपको तो मोक्ष मार्ग प्रकाश जी में बताऊं, बोलो भाव दीपिका में बताऊं, पढ़ लेना। एक्चुअली यहाँ हम अटकते नहीं, ऐसा लगता है आप तो स्थूल बात छे, आप तो स्थूल बात छे। स्थूल बात किसको कहते हैं? जो तेरे मिथ्यात्व का पोषण करे, जो तेरे विषय कषाय वासनाओं का पोषण करे। टोडरमल जी की भाषा में कहो तो इच्छा नंबर 1 की पुष्टि करें। इच्छा नंबर 1 की पुष्टि कर रहे हैं आश्रव गंध की। जो तत्व आश्रव की पुष्टि करे मिथ्या। समझो भैया। फिर आप क्या लिखा है? फिर स्त्री पुत्र आदि की भी पोषण बहुत करते हैं लोग। क्यों? उनसे अपना काम सकता है, अपने घर में सुख देते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था बहुत करते हैं लोग। उससे भी असंख्यात गुनी प्रीति साधर्मी से नहीं हो तो सम्यक का अधिकारी नहीं। क्या? स्त्री पुत्रादिक से तो हमारा स्वार्थ सत्ता है, लेकिन साधर्मी से हमारा स्वार्थ नहीं सत्ता। शिष्य का गुरु से स्वार्थ नहीं सत्ता। स्वार्थवान कौन सा? कभी नहीं सदेगा। साधर्मी से शरीर का पोषण कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं, और हो जाए तो साधर्मी नहीं। साधर्मी का मतलब समझ ली ना, आत्मदृष्टि वाले को, आत्मदृष्टि वाला साधर्मी है, माने समान धर्मी है। साधर्मी, समान धर्मी, इसकी बहुत लड़ाई चलती है मेरे से, मैंने साधर्मियों की बहुत लड़ाई चलती है। लोग मेरे को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि मैं तत्काल टोक देता हूँ, तत्काल कह देता हूँ, चुभती हुई बात तत्काल कह देता हूँ। मेरी भाषा में बहुत कठोरता आ जाती है कई बार, तो लोग तिल मिला जाते हैं। आपकी बात आप बहुत कठोर बोलते हो। मैंने कहा बेटे मेरा कोई स्वार्थ नहीं, तुम वीतरागी को पहचानने की कोशिश करो, तुम सर्वज्ञ हितोपदेशी को पहचानने की कोशिश करो। इच्छा तो हो रही है अभी सुना दूं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी कहते किसको? पता ही नहीं है, सच में कहता हूँ आपको, प्रतीति नहीं है। शब्द तो पता है, शब्द की व्याख्या पता है आपको, लेकिन प्रतीति नहीं। मैं फिर कहता हूँ गुरुदेव की प्रतीति नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और प्रतीति वाले को संकेत होता है। अब आप फिर वो अपन व्यक्ति सोचते हैं, व्यक्ति मत देखो, हाड़ मास मत देखो, स्वरूप देखो। स्वरूप नहीं देखोगे तो प्रतीति नहीं होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, फिर से साधर्मी अरे रे और साधर्मी से भी असंख्यात गुनी प्रीति वीतरागी देव गुरु धर्म के प्रति हो। असंख्यात गुनी प्रीति साधर्मी से तो फिर भी चर्चा वार्ता का लाभ होता है, कुछ ना कुछ लाभ होता है, सत्संग मिलता है, उठते बैठते हैं। लेकिन भगवान वीतरागी देव शास्त्र गुरु से हमें कुछ भी, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट, बाकी तो बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है, वो एक अलग बात है। उनके प्रति प्रीति नहीं आती है तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। और आगे चलो और देव शास्त्र गुरु से भी अनंत गुणी प्रीति अपने आत्मा से नहीं हो
तो सम्यक्त नहीं होता। निमित्तों से भी अनंत गुनी प्रीति उपादान की होनी चाहिए। संकित अधिकारी कोई हंसी खेल नहीं है, हम हंसी खेल समझ रहे हैं इसे, हम इसे क्रियाकांड समझ रहे हैं, हम इसे चरणान्यु समझ रहे हैं, हम इसे स्थूल समझ रहे हैं। मैंने इसीलिए गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाया है। सम्यक दर्शन का पात्र गुरुदेव बैन श्री क्यों थे, आप उनका देखो, एक एक उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना देख ले आप। स्वामी जी को पूछा, एक कोई जीव सम्यक दृष्टि को पहचान पाता कि नहीं पहचान पाएगा? कोई जीव सम्यक दृष्टि को पहचान सकता है कि नहीं पहचान सकता? गुरुदेव ने बोल दिया, जगत में सम्यक दृष्टि को पहचानता है। ज्ञानी ज्ञानी ओळखाण करी सके छे। थोड़ी आ जाती है। ज्ञानी ने ओळखाण करी सके छे और कोई नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि तो ऊपर ही ऊपर देखता है, लेसे ही लेसे देखता है, ऊपर ही ऊपर देखता है। उसको तो जरा कुछ हो जाए, बोलते तो है नहीं, ऐसे तो बोलते, इतना सा तो बोलते, कुछ कहते तो है ही नहीं, ऐसा तो क्या समझेगा? सब्जी भाजी वाले जवेरी के हीरे की कीमत नहीं कर सकते। मिथ्या दृष्टि ज्ञानी को नहीं पहचान पाता। कोई महाभाग्य पका हो, देवशास गुरु का स्वरूप पढ़ा हो, समझा हो, विनय आवे, तब उसको मोह का मंद उदय हुआ। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में लिखा है, तब उसे मोह का मंद उदय हुआ, तब उसको विशुद्धि लब्धि हुई, तब उसको क्षय समिक लब्धि हुई, तब वो गुरु पास जाता है, गुरु पास पूछता है, तब उसको संकित होता है। पढ़ो, सब लिखा हुआ है। मैंने तो सच कहूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी भी पूरा 1 या 2 बार पढ़ा है, बस पढ़ ही नहीं पाते, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। मतलब लेकिन विचारना ऐसी चलती है। मैंने अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कहना चाहिए मुझे इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आत्म प्रशंसा का बहुत दोष लग रहा है। मैंने पंडित साहब से एक बात पूछी, आपके संस्मरण सुना स्वामी जी के बारे में। मैंने पूछा, वैसे वो सुनाएंगे वो प्रवचन में, हम लोगों को प्रवचन में और अलग से जाएंगे तो बहुत सुनाते हैं। लेकिन मैंने एक दिन पूछा, आपके संस्मरण सुना? बोले नहीं सुनाएंगे। मैं सुनाओ ना, क्या दिक्कत है, हमें कुछ मालूम पड़ेगा। बोले बेटा आत्म प्रशंसा का दोष लगेगा। चुप हो गया, मैं कुछ नहीं कह सका। नीच गोत्र का बंद होता है बेटा, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी। लेकिन वो क्या करे, करुणा आती है, क्या आती है, वो कितनी बात विचलित हो जाता हूँ, डेविएट होता हूँ बहुत ज्यादा। अति प्रीति पूर्वक सुनेगा। अब बोलो कैसा होगा, अति प्रीति वाला कैसे होगा, कैसे हाथ जोड़ेगा? आज बहुत लोगों ने हाथ जोड़े, अच्छा लगा। मंगलाचरण में सावधान हुए, अच्छा लगा। मैं फिर कहता हूँ, सम्यक सन्मुख होकर चलेगा, ये जीवन की सफलता समझना। व्यग्र नहीं होना पर्याय के लिए। त्रिकाली ध्रुव में होने पर्याय की क्या दरकार, होना हो। स्वामी जी की भाषा में बोलो, हो नहीं हकार लाने, पर्याय मरी गया। जी देखो क्या शैली है, ये है करुणा की शैली। संकित मरी गया, पर्याय में गुंजाई गया। देखो, अरे त्रिकाली हूं नहीं हकार लाने, हाजरा हजूर विद्यमान छे ने, त्या जो जे शैली गुरुदेव की। अब जी तुम समझ लो, नहीं समझो मत समझो, और क्या कहेंगे। जिन्हें शब्द विस्तार पसंद है उन्हें गुरुदेव पसंद नहीं। बहुत खुल के कह रहा हूँ ये बात। उनके हाँ वही तो बोलते हैं, रिपीट करते हैं, वही एक वो पुद्गल धूल छे। मैंने गुरुदेव श्री की आत्म प्रसिद्धि के प्रवचन पढ़े, तो मैंने नोट किया कि पूरे गुरुदेव के ग्रंथ का सार क्या है। नोट किया, मेरे पास सब नोट्स बने, तो बहुत मैंने वो चीज नोट नहीं की। बद्धा भगवान छो जो नहीं नोट किया, 1000 बार आए, वो एक बार भी नोट नहीं किया मैंने, एक बार भी नहीं किया। मेरे नोट्स रखे हैं आप, समझाई से कहीं जे नोट नहीं किया। पुद्गल धूल से ये नोट नहीं किया, तमें भगवान छो ये नोट नहीं किया। मेरे नोट्स में एक लाइन नहीं है इन चीजों में। मैंने वो केंद्र बिंदु पकड़ा जहां से गुरुदेव चलते हैं। और सच बताऊं, उससे मेरे खिलावट आ गई, मेरे प्रवचन में खिलावट आ गई। मुझे आज पता है गुरुदेव कहां से बोलते थे। मैंने तो कल कहा था, ऐसी इच्छा हो रही कि
1 महीने का और गुरुदेव का जीवन का व्याख्यान करना बाकी दिख रहा है अभी भी। कब बोलूँगा, कहाँ बोलूँगा, कैसे बोल पाऊँगा, किनके बीच बोल पाऊँगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम अभी, लेकिन बहुत दिखता है। ऐसा लगता है आत्मार्थी को बहुत परिचय करने लायक है, बॉडी का नहीं। सोनगढ़ में देखो छिपती नहीं मेरे से बात, मैंने गुरुदेव का जो जीवन चरित्र था तो पहले घंटे का एपिसोड बहुत खतरनाक है, बहुत कुछ मैंने उसमें शर्तें बताई हैं, बहुत कुछ बताया। उसमें एक लाइन मैंने बताई थी कि गुरुदेव श्री का जीवन औदिक भाव वो हमारा आदर्श नहीं है, जो उनका परिणामिक भाव आदर्श था वो हमारा आदर्श। मैं औदिक भाव की कथा सुनाता हूँ, ये जैन शासन का प्रथमान योग है, लेकिन ये आदर्श नहीं है। तो इस बात पर बहुत मेरे को थोड़ा सुनना पड़ा। ये तुम्हारी अभक्ति है, गुरुदेव को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बात मानता हूं, लेकिन मैं ये मेरे हृदय में है वो चीज। लेकिन मैंने उसमें कहा है मेरी मजबूरी है जो ये बात कि मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं इतनी मजबूरी में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे गुरुदेव श्री का पूरा इतिहास भविष्य को सुरक्षित करना है। मुझे कहना पड़ेगी, हर बात कहनी पड़ेगी, हर बात। वो मजबूरी है, क्या करें। अति प्रीति पूर्वक, अब प्रीति आएगी आएगी आएगी, अब नहीं होगी लापरवाही गुरुदेव के प्रति। प्रतीति करने की कोशिश करो, देह मत देखो, उनके प्रतीक चिन्ह मत देखो, वो भी देखो, उसका भी मुझे महिमा है, बहुत महिमा है, बहुत। लेकिन यथा योग, यथा योग, बराबर समझ में आया? चलें आगे चलें। बोलो मैं क्या करूं, बोलो। विशुद्धि बढ़ाना किसी को नहीं पूछना पड़ेगा। कल एक भैया ने मेरे से प्रश्न पूछा, मैंने कोई प्रश्न पूछा, मैंने उसका जवाब जो दिया वो आप सबको भी दे देता हूं। आप मेरे से प्रश्न मत पूछना, उसका जवाब दे रहा हूं। विनय करो, विशुद्धि में से जवाब आ जाएगा, आएगा, गारंटी। क्या बोला, क्या क्या बोला? विनय करो, विशुद्धि में से जवाब आएगा, गारंटी है, बिल्कुल पूरा करणान युग से गारंटी दे रहा हूं, करणान युग से देना पड़ेगा दृष्टांत। शॉर्ट में दे दूं प्रथमान युग का दृष्टांत। मेंढक मर करके स्वर्ग गया, 2 ज्ञान थे, मति शुद्ध ज्ञान, इतना सा ज्ञान था मेंढक की पर्याय में, और वहां मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान हुए। बोलो काय का फल है, काय का फल है? बोलो, जो विनय पूर्वक विशुद्धि पूर्वक जा रहा था उतने का फल है। और दिन दृष्टांत प्रथमान युग का बहुत है मेरे पास, बहुत। रामचंद्र जी का जी हिरण की पर्याय में था, हिरण की पर्याय में, पढ़ लेना पूर्व। जंगल में एक दिगंबर मुनिराज स्तोत्र बांचते थे भगवान का, गुणानुवाद करते थे भगवान का, स्तोत्र बांचते थे। वो हिरण वहां वृक्ष के नजदीक आकर खड़ा होकर बड़ी भक्ति से सुनने लगा। राम हो गए, पलट गई पूरी काया, परिणति पलट गई। आज विश्व बाबूजी की भाषा में बोलूं, बहुत इतनी करुणा के पत्र आए उनके मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है उनका कितना उपकार है सच में। मैं सच कहता हूं, मैं उनकी बिल्कुल विनय नहीं कर पाता, लेकिन उनका इनका इतना वात्सल्य है कि हिंदुस्तान में से मेरे बारे में कोई बात उन्हें मालूम पड़ी तो 15 मिनट फोन पे बात करी मैं इनको, अपने आप फोन आया, ऐसा लगा कोई कितनी चिंता करने वाले हैं अपनी। बोले बाबूजी के पास जब गए, मैं पूछा बाबूजी संकित क्यों नहीं होता? बेटा तत्व ज्ञान के योग चित्त भूमि जल गई। हमें ऐसे शब्द सुन के ऐसा लगता है बेटा कोई सूक्ष्म मेघा दिखाई नहीं देती आज। ये क्या है इनका मतलब? माने एक एक चीज ऐसी है हथौड़े जैसी, जे समझे ते थाई की बात है, बस जे समझे। समझ आया? अति प्रीति पूर्वक सुनो, अति प्रीति पूर्वक का दृष्टांत देना पड़ेगा। आपको क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट की प्रीति कैसे, चर्चा कैसे सुनते हो? चौके छक्के लग रहे हो,
टेलीविजन में, और दुकान पे ग्राहक खड़ा हो और ध्वनि मार रहा हो क्या, और 1 ओवर में 21 रन चाहिए हो, और उसी समय ग्राहक आ गया, सेठ जी 20,000 का माल चाहिए, साता पकड़ो। 1 ओवर है। सच बताना बेटे, कैसा देखोगे? सच बताओगे? माल ला के दिखा सकते हो अंदर से? 20,000 का माल लेना, उसको 50,000 का माल लेना, अंदर से लाने का बैसो। ये है अति प्रीति। खाने पीने की रेसिपी सीखना हो तो कैसी अति प्रीति होती है, नहीं होती है? लोक में जहां जिसकी प्रीति होती है वहां समर्पण होता है, समर्पण में से विशुद्धि होती है, विशुद्धि में से संकित होता है। इसके बिना कोई उपाय, चाहे बहनश्री से पूछा, चाहे गुरुदेव श्री से पूछा, चाहे श्रीमद जी से पूछा, चाहे आचार्य कुलकुल स्वामी से पूछा, ये संकित पाने का सबसे सुंदर, सुगम, सरल मार्ग है। इससे बढ़िया तू करोड़ों ग्रंथ पढ़ ले भी, लिखा है श्रीमद जी में, पढ़ लेना आप। एक घड़ी का ज्ञानी का संग करोड़ ग्रंथ का सार है, लिखा है, पढ़ा है आप लोगों ने? अपन ये सोचते हैं अत्यंत अभाव है, ये तो भिन्न है, इसमें कैसे हो जाएगा? विज्ञानी क्या कर देंगे? सर्वज्ञ ने तो कुछ किया नहीं, वो क्या कर देंगे? सही है ना क्वेश्चन? जो सर्वज्ञ ने कुछ नहीं किया तो हाड़ मांस का पुतला कर देगा जी? यही तो दिक्कत है, तू हाड़ मांस देखता है, यही तो दिक्कत है, तू सर्व को समोसरण से देखता है, यही तो दिक्कत है, मां भी तू परम औदारिक शरीर देखता है। तूने संयोग तो किया था लेकिन संगत नहीं की थी। संगति 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 कहते हैं समगति को। संगति समझ में आए? संगति, एक तंबाकू खाने वाले की संगति दूसरे से हुई, दूसरा भी खाने लगा, समगति। समझ गए? जो रुचि मुझे थी टीवी की, क्रिकेट की, वही दूसरा आया, संगति हो गई, समगति। एक जैसी अवस्था हुई, एक जैसा परिणाम, एक जैसी रुचि, एक जैसी वार्ता होने लगी। क्यों? सही होता ना? तुम्हें फुटबॉल की रुचि है? चलो अच्छा है कि नहीं? सही नहीं? अच्छा, क्रिकेट की ज्यादा कि फुटबॉल की ज्यादा? चल हाँ, अब आगे बात ठीक है। अब क्रिकेट का तो मैच चल रहा हो, कोई फुटबॉल वाला बात करने आ जाए तो कैसा लगता है? ये गोल की क्या चर्चा करें, इधर से हिट करी, उधर से हिट करी, इधर रुक, चौके छक्के की बात कर, माने उसको नहीं सुहाती। दूसरी बात, संगति। क्रिकेट की रुचि वाले को क्रिकेट वाला ही अच्छा लगेगा, फुटबॉल वाला ऐसा लगता है तू बहुत मगज खाता है, तू भागी जा। नहीं करते? बोला माने जिसकी हमें रुचि नहीं हो उसकी समगति ना हो, समगति। अब हम फिर पूछ रहे हैं, सत्संगति कीजिए, सत्स्वरूप के जाननारी की संगति कीजिए। क्या बोला? सत्स्वरूप के ने जाननार की संगति करो, सत्स्वरूप को जानने वाले की। पुण्य की, पाप की, राग की, क्रिया की मत करो। मत करो, बिल्कुल नहीं करा। ले लूं अब थोड़ा सा, बोलो नहीं, ले कि नहीं ले? सन्नाटा हो जाता है नहीं? मुझे रोज ऐसा लगता है यदि ये बात नहीं बताऊंगा तो सम्यक तो होगा नहीं। बच्चन क्लास तो मैं भी कर लूंगा, मुझे भी आता है, मैं प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेसर हूँ, प्रोफेशनल नहीं। प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। मेरा काम शब्दार्थ करना नहीं, वही की वही बातें फिर बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा, 2-4 नाम बता दूंगा, मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। जिन्हें संकित पाना हो वे बड़े शांति से सुनो, धीरज से सुनो, और ये भाव संकित के बिना खोना नहीं, होना नहीं। लेकिन इतनी व्यग्र भी मत हो जाना कि मिथ्यात्व पुष्ट हो जाए, इतना व्यग्र भी नहीं होना, भावुक नहीं होना कि मिथ्यात्व पुष्ट हो जाए। और यद्वा तद्वा पढ़ने लगो, यद्वा तद्वा ध्यान आदि लगाने लगो, मेडिटेशन करने लगो, बिल्कुल सिर से बोझा उतार दे तू। जो संकेत पाने का प्रयत्न करते हैं उन्हें संकेत नहीं होता है। संकेत के नाम पर जो ध्यान लगाते हैं उन्हें संकेत नहीं होता है, स्पष्ट कह रहा हूं। देखो क्यों? संकेत की कीमत वाले को संकेत नहीं होता है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय की महिमा वाले को, कीमत वाले को संकेत होता है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय का नक्की करो, नक्की करो।
नहीं हो जाए संकेत। श्रीमद जी कहते हैं मेरे पास से ले जाना मोक्ष। बोला नहीं बोला? क्यों भैया? मेरे पास से मोक्ष ले लेना, ना मरे। मेरे गुजरात की आती तो ऐसा लगता है कि आती तो कितने मीठे से बोल देता आपको। आती नहीं है, मारे पासे थी लई लेजे। जो तने एक ज्ञानी ની વિનય કરવાથી જો તને મુક્તિ ન થાય, જો તને તેને તની બોલતી સંકેત ના થાય, મારે પાસેથી લઈ લેજે। गलती सलती हो तो सही कर लेना, उसमें क्या है। तोतले बालक की तो भाषा ही अच्छी लगती है। समझ आ रहा है भैया? एक घड़ी मत बिसरो, मत बिसरो। अब मैं निमित्त की परिभाषा पढ़ाता हूँ। चलो थोड़ा 10 मिनट है, कोशिश कर रहा हूँ पूरी। मैं बहुत सोचता रहा आज कि गुरुदेव श्री की सीडी नहीं सुनूं, यदि सबको सुनना हो तो, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूं? बहुत सोचा, लेकिन अब सुनो तो सही, जो होगा तो होगा। आज इसीलिए पहले कागज ले आया, रख भी लिया। आइए चलो, निमित्त की परिभाषा देखो। ये जो प्रवचन चल रहे हैं, इसके 1-2 प्रवचन तो केवल रिपीटेशन होगा, जो मैंने पहले 35-36 घंटे बोला है। जो 35-36 घंटे की सीडी है, पहले उसका मैं 1-2 घंटे में सारांश करूंगा। फिर आगे जितना कहूंगा ये उसका सेकंड एपिसोड होगा, माने ये उससे आगे होगा। जो बात उसमें नहीं कह पाया हूं, पूरी कोशिश करूंगा वह सूक्ष्म तत्व इसमें आए। ठीक है? पहले निमित्त की परिभाषा ले रहा हूं। आज यदि 1 घंटा लेता तो मैं तत्समय की योग्यता तक आ जाता, मैंने क्षणिक योग्यता तक आ जाता, लेकिन अब इतनी जल्दी तो संभव नहीं है, कल देखेंगे। केवल निमित्त की परिभाषा सुनो, कितनी सुंदर है। जो पदार्थ, सबको याद होगी? याद है भैया? नहीं याद? कितनों को याद नहीं? हाथ पे खड़े करो जरा ईमानदारी से। अनंतानुबंधी मान बिना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप भाव दीपिका में आज जाकर के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का प्रकरण पढ़ लेना। बस इतना ही मैंने इशारा कर दिया, थोड़ा सा पढ़ लेना, कुछ है उसमें अच्छा और पढ़ना। आगे देखो, मैं याद कराता हूं। जो पदार्थ स्वयं तो, क्या बोला? जो पदार्थ, याद हो जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं याद करा दूंगा। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होवे, जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता। और बोलो, जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप ना परिणमित, याद हो गया? जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप ना परिणमित, लेकिन अब सेकंड एपिक पार्ट इसका, कार्य की उत्पत्ति में, काय की उत्पत्ति में, काय की उत्पत्ति में, काय की उत्पत्ति में, दोनों बोलो एक साथ। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होते, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, बोलो, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसका नाम निमित्त है। अब इसमें एक एक शब्द का व्याख्या करता हूं, समय नहीं है ना अपने को, तो सारांश करना इसलिए, नहीं तो और रटाता थोड़ा। एक दृष्टांत देता हूं। जो स्वयं तो रोटी रूप ना परिणमे, बाई, पटा, बेलन, तवा, गैस, ईंधन, चिमटा, ये निमित्त है। निमित्त जो स्वयं तो रोटी रूप परिणमित ना हो, परंतु रोटी बनते समय अनुकूल होने का, चिमटा अनुकूल है, झाड़ू नहीं, समझ गए? समझ आया? चिमटा अनुकूल है, मोगरी नहीं। मोगरी क्या बोलती? धोना क्या बोलती? धोखा क्या? ठीक, वो नहीं। हाँ, देखो समझ आ गई होगी ना, इशारा तो समझ में आ गया होगा। सोने का हार बना ये कार्य, सोने का हार बना ये कार्य। बस एक ही दृष्टांत और देंगे, अब नहीं देंगे। सोने का हार, जो स्वयं तो हार रूप परिणमित ना हो, हार माने कार्य, काम है ना, कुछ काम है, क्या काम है? हार बनवाना है, तो हार एक कार्य हो गया। जो स्वयं तो हार रूप परिणमित नहीं हो, माने सोनी, सुनार, स्वर्णकार, जो स्वयं तो हार रूप परिणमित होता नहीं,
परंतु जिस समय हार बनता है उस समय अनुकूल होने का, एमबीबीएस नहीं, इंजीनियर नहीं, और कोई नहीं, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसका नाम निमित्त है। बात समझ में आ गई थी? अब चलो, जो स्वयं तो सम्यक दर्शन रूप परिणमित होते नहीं, परंतु जब सम्यक दर्शन होता है तब अनुकूल होने का आरोप जिनवाणी पर, दिगंबर गुरु मुनिराज पर, सर्वज्ञ भगवान पर आता है, उनको निमित्त कहते हैं। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गई? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा कई बार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या करें। आएगा बेटे, समझ में आएगा। आप बस इसकी निमित्त उपादानी सीढ़ी सुनना थोड़ा, उसमें एकदम सरल है, एकदम बहुत सरल है। मैंने 10-12 घंटे में तो निमित्त समझाया, केवल मैंने 10-12 घंटे में निमित्त समझाया उसमें मैंने केवल, तो बहुत समझ में आएगा। आप चिंता ही नहीं करना। जिसको यदि छोटा आप पढ़ना भी नहीं आता हो ना, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ऐसा अंगूठा छाप को भी समझ में आएगा, इतना सरल है उसमें, बिल्कुल सुनना। चलो आगे फिर से क्या कहते, जो 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 इसका मतलब सब नहीं, जो माने जो, सब नहीं। अब एक शब्द का मीनिंग कर रहा हूं, जो सब नहीं। सम्यक दर्शन में सारी प्रतिमाएं निमित्त नहीं होंगी, जो प्रतिमा निमित्त होगी। सब निमित्त नहीं है तेरे लिए, जो प्रतिमा निमित्त बन जाए। होता है कि नहीं होता है? कोई विशेष प्रतिमा देखने में बहुत लगती है, वो तब लगती है, किसी के प्रवचन सुनने में बहुत लगता है, गुरुदेव की कोई कैसेट बहुत लगती है। तो जो पदार्थ माने देव, सास, गुरु सब लगा लेना। स्वयं तो काय रूप परिणमित नहीं होते, काय रूप परिणमित नहीं होते, परंतु जब कार्य की उत्पत्ति होती है, माने सम्यक दर्शन होता है, तो अनुकूल होने का आरोप उन पर आता है। इसमें बहुत व्याख्या है, 1 घंटे की मैं अब नहीं कर रहा हूं, उसको सेंसर कर दिया मैंने, अब नहीं कर रहा हूं अपनी व्याख्या, लेकिन कल इसका सार कथन करेंगे। सार कथन थोड़ा इनको समझा दूं, सरल करके। अभी कठिन हो गया, अभी समझ में कुछ नहीं आया, अभी समझ सरल करते देखा। बोलो, अपने बच्चे को इंटेलिजेंट माने डॉक्टर, इंजीनियर बनाना हो तो कहाँ भर्ती करना चाहिए, कौन सी कोचिंग में भेजना चाहिए? तो अपन तलाश करेंगे। सब कोचिंग में तो नहीं भेजा जा सकता, तो सब में भी जो दी बेस्ट हो, यही करेंगे ना, दी बेस्ट। तो दी बेस्ट के पास भेजेंगे। क्यों भेजोगे दी बेस्ट के पास? प्रश्न है हमारा, क्या दी बेस्ट है? वहां बिल्डिंग बहुत अच्छी है इसलिए भेज रहे हो? वहां फर्नीचर बहुत अच्छा इसलिए भेज रहे हो? बोलो, क्योंकि वहां दी बेस्ट टीचर है। ठीक, दी बेस्ट टीचर के पास पहुंचा है। अब दी बेस्ट टीचर से पूछो कि साहब आप गारंटी दे दो कि डॉक्टर बन जाएगा, देगा? इंजीनियर बन जाए, ऐसी गारंटी दो। हमने तो नाम सुना है आपका पूरे इंडिया में, अहमदाबाद। आप गारंटी दो, कोई गारंटी नहीं। क्यों नहीं देगा गारंटी? बोलो, क्योंकि भैया मुझे इसके ज्ञान रूप परिणमित नहीं होना है, इसकी डिग्री रूप परिणमित नहीं होना है, इसकी इंटेलिजेंसी रूप परिणमित नहीं होना है, मुझे इसके टैलेंट रूप परिणमित नहीं होना है। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और ये अच्छे से पढ़ेगा तो संकित हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। होता कि नहीं होता? बोलो। लेकिन व्यवहार की भाषा में प्रसिद्धि किसकी होती है, बता सकते हो? किसकी प्रसिद्धि होती है? इंस्टीट्यूट, टीचर। इस विद्यालय के 500 विद्यार्थियों में से 499 इंडिया टॉप रैंक में हैं। टॉप रैंक में 499 तो बनेंगी कम से कम, उनमें हैं। विद्यार्थी परिश्रम करता है, विद्यार्थी डिग्री पाता है, विद्यार्थी टैलेंट बढ़ाता है, विद्यार्थी पूरी मेहनत करता है, टीवी छोड़ता है, गप्पे मारना छोड़ता है, रात दिन भिड़ करके पढ़ता है, अपना शरीर का स्वास्थ्य तक खो देता है, लेकिन आई कथमपि मृतवा, पूरा मर पच करके भी उसमें लगाता है। और नाम किसका होता है? टीचर तो 1 मिनट में ऐसे पढ़ा के चला जाता है, ये नोट से ले लो, कॉपी करा लेना, याद कर लेना,
बताते हैं बच्चे, वो तो 1 घंटा 15 मिनट में फटाफट देता है, इतना सारा नोट्स 7 दिन में रख के ले आना जा, मर गया। अब वो लगे क्योंकि पढ़ना उसे टैलेंट चाहिए उसको, टीचर तो बोल के चले ही गया, उसे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। 5 साल पिस जाता है बच्चा, खून कितना कम होता होगा, कितना जलता होगा, आंखों में कितने निशान पड़ जाते होंगे, रीढ़ की हड्डी कितनी गलती होगी, कितना 10-15 लाख खर्च होता होगा बाप का भी। नाम कौन का फेमस होता है? निमित्त का। समझ में आया कि नहीं आया? अब उल्टा कर दो, थोड़ा सा उल्टा करो। 500 विद्यार्थी पढ़ने आए और सारे फेल हो गए, बदनाम कौन होता है? समझ गए? बोल दूं बस, इतने ही बोल के चले, बोल दूं। आप सबका जीवन यदि उज्जवल होता है, हम सब मुमुक्षुओं को यदि संकित होता है, तो हमारे गुरुदेव प्रसिद्ध होते। यदि हमारा आचरण शिथिल होता है, हमारा श्रद्धांश शिथिल होता है, हम गृहीत मिथ्यात्व में चले जाते हैं या भावुक हो जाते हैं या उल्टा सीधा करते हैं, तो हमारे गुरुदेव बदनाम होते हैं। थोड़ा मोक्ष में इसलिए गुरुदेव का नाम लिया, ये बात मैं सारी दुनिया में कहता हूं, जीवन चरित्र में भी ये बात कही है मैंने। आप केवल गुरुदेव का नाम मत लो, केवल जय जयकार मत करो, आप केवल फोटो मत देखो, आपका जीवन चरित्र ऐसा लगना चाहिए जैसे फूलचंद जी ने तीन की बात करी। मुझे भी लगना चाहिए कि यदि इस दुनिया में मुझे कहीं प्रवचन सुनाने की सच्ची जगह दिखाई दे रही है तो क्या कहलाता है? पालड़ी नहीं, बस्त्रापुर। ये नहीं मालूम। तो ऐसा लगना चाहिए कि बस्त्रापुर में मुझे याद आए कि चलो बस्त्रापुर में चलो भैया, जैसे स्वामी जी को राजकोट याद आता था ना, तो ऐसे आना चाहिए। हमें लगना चाहिए सारे हिंदुस्तान में कहें कि यदि तुम्हें गुरुदेव के भक्त देखना हो तो राजकोट में देख लो, बस्त्रापुर में देख लो, ऐसा लगना चाहिए। मैं कहता हूं मेरे सामने गुरुदेव के विरोधियों की बोलती बंद होती है, कह रहा हूं बोलो खुलेआम, गुरुदेव के विरोध में मेरे सामने बोल नहीं सकता वो। मैंने कभी गुरुदेव का नाम नहीं छिपाया आज तक। समझ में आया भैया? और मुझे गौरव है इस बात का, मैं पूरी भावना भरता हूं कि मेरे से गुरुदेव कलंकित नहीं हो। और आप भी ये संकल्प लेके जाओ, यदि उपादान तुम्हें चाहिए हो तो निमित्त को बदनाम मत करो। ओम नमः शिवाय।